ईश्वर से प्रेम में न कोई अपना न कोई पराया। एक बार अगर उनके साथ तुम्हारे संबंध जुड़ गए तो इन लाखों लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ पीछे पीछे दौड़कर संबंध जोड़ने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। पर न जाने तुम्हारे भी बुद्धि में क्या समाया है, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक हजारों व्यक्ति को खुश करने में लगे रहते हो। जीजा जी खुश हो जाएं, बुआ खुश हो जाएं, पड़ोसन खुश हो जाए, मित्र खुश हो जाए, रिश्तेदार खुश हो जाए, अपना बच्चा खुश हो जाए, अपनी मां खुश हो जाए, पिता खुश हो जाए, किसी को नहीं कर पाते तुम। इस दुनिया में मरते मरते भी अगर किसी व्यक्ति से पूछो कि क्या तुम किसी एक व्यक्ति को पूरा संतुष्ट कर सके हो, तो असफल पाया जाएगा। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता। इतनी सी कमी रह जाती है। आदमी तो ठीक है पर गुस्सा बहुत करते थे, आदमी तो ठीक है पर एक बार 2012 में इन्होंने जो मेरे साथ किया था वो मैं नहीं भूला हूं अभी तक। तुम किसी एक व्यक्ति को भी पूरा संतुष्ट नहीं कर सकते, आज तक कोई नहीं कर पाया। और ये जिंदगी अमर नहीं है। और 70 साल तो मैं कहता हूं ताकि तुम खुश रहो। इस भारतवर्ष और इस दुनिया में रोज मां के गर्भ में ही लाखों बच्चे मर जाते हैं। जन्म लेके तुरंत 5 मिनट के अंदर लाखों मर जाते हैं। 3 महीने 2 महीने के होकर लाखों मर जाते हैं। गोद में 2-2 साल 5-5 साल खेलने के बाद मर जाते हैं। 12-14 साल की उम्र में लाखों मर जाते हैं। भरी जवानी में 22 और 24 साल का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके लाखों लोग मरते हैं। शादी हुआ और विवाह के दूसरे दिन ही मर जाते हैं। लाखों संख्या है साहब, लाखों। ये 70 साल तो तुम्हें कह के मैं थोड़ा आश्वासन देता हूं कि मनुष्य का जीवन 70 साल का है। तुम अपने ही गली मोहल्ले, अपने नगर में देखते नहीं कि क्या सभी वृद्धावस्था में ही मरते हैं, जवानी में नहीं मरते? क्या जवानी में उन्हें रोग नहीं ले जाता? क्या वो आत्महत्याएं नहीं कर लेते, एक्सीडेंट नहीं होता? मां बिलखती रहती, पिता बिलखते रहते, बहन बिलखती रहती, जवान भाई चला जाता। लेकिन अपनत्व का भूत सवार है तुम पे। मेरा अपना है। अगर तुम्हारा अपना है तो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा जवान बच्चा चला जाता है, तुम क्यों नहीं जिंदा कर पाते उसको? क्यों नहीं बचा पाते उसको? क्योंकि श्वास भी परमात्मा है, धड़कन भी परमात्मा है और प्राण भी परमात्मा है। जिस परमात्मा की अनुपम कृपा से हमारे घर हरे भरे हैं, उनके लिए तुम्हारे पास समय नहीं होता। और जो लोग बीच रास्ते में कब तुम्हें छोड़कर विदा हो जाएंगे, उनके लिए जीवन दांव पर लगाए हुए हो। अगर मातृशक्ति है और मातृशक्ति ठीक से काम कर रही है तो इस देश में रावण, कंस और दुर्योधन नहीं, इस देश में ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, रैदास, कबीर, इन लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। पर आपको भी पता है, आप भी कहते हो कली काल है, कलयुग है, यहां तो चारों तरफ अंधेर मचा है। अरे सतयुग हो या कलयुग हो या द्वापर हो या त्रेता हो, क्या फर्क पड़ता है? माता और पिता मिलकर बच्चे को जैसा जन्म देना चाहेंगे वैसा ही बच्चा इस पृथ्वी पर आएगा। हमने मंदिरें बनाई, हमने पूजा के स्थान बनाए,
पर मैं व्यासपीठ से कहता हूं, इस दुनिया में अगर सबसे उचित कोई पूजा का स्थान है तो तुम्हारा शयन कक्ष है, बेडरूम जिसे तुम कहते हो। मंदिरों में तो पूजा करते हो, आरतियां करते हो, प्रसाद चढ़ाते हो। वहां जाके तो बिल्कुल तुम ऐसा बन जाते हो, गर्ग गौतम सांडिल्य गार्गी बन जाते हो। लेकिन घर के बाकी हिस्सों में तुम बदले बदले नजर आते हो। सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। सब कोई सनातन 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 रट रहा है मुख से। ऐसा लगता है जैसे सनातन कोई वर्ड है, बोल दिया और सनातन संस्कृति आ जाएगी, बोल दिया और सनातन संस्कृति चारों तरफ छा जाएगी। 16 संस्कार पालन करने पड़ते हैं सनातनियों को। आप में से तो मैं उठा दूं कि 16 संस्कार का नाम बता दो। इस पूरे भरे पंडाल में तो 16 संस्कार जानते भी नहीं, मानोगे कहां से? तो मजबूरी में कोई मिले ना मिले अंतिम संस्कार हो ही जाना है। पहला संस्कार है पुंसवन संस्कार। अब देखो भैया, आगे जो लोग बैठे हो सो मत। नहीं, हम तो बड़े दूसरे टाइप के महाराज हैं। हमारे आगे सो गए तो हम फिर गड़बड़ कर देंगे। Whoever may be you are, don't sleep। सोने के लिए बहुत जगह हैं, वहां जाके सो सकते हैं आप। पर व्यासपीठ पर जब एक व्यास बैठते हैं तो अपनी आंखों में प्रेम, अपने हृदय को जागृत करके बैठते हैं। उन्हें भी कुछ ऐसी आंखों की तलाश होती है जिन आंखों से उन्हें भी कुछ, वो आंखें वो भी ढूंढते हैं। अब कथा प्रारंभ हो और आप आगे ही रह के मरो 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 गयो, तब कथा कहां ते होवे को बताओ महाराज? कौन करेगो कथा? जब सहजों ने बार बार कहा कि बाबा आज्ञा दो आज्ञा दो आज्ञा दो, तो बरबसी गुरुदेव के मुख से निकल पड़ा, भैया ऐसे का ना भूकंप आ रहा है क्या? बीच बीच में धड़ 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 कर रहा है। हमको लगा तुर्की में जैसे भूकंप आया था, यहां भी आ गया क्या? ऐसे ऐसे कर रहा है पूरा मेरा व्यासपीठ, डक 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 डक।